हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए है और हमने बहुत सारा अपलोड भी किया हुआ है। तो और हर एक वीडियो में ऐसा ही कोशिश रहता है कि एक ही वीडियो के अंदर लगभग पूरे मैथ्स चैप्टर का जो है क्वेश्चन करवा दिया जाए, ताकि क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी का भी रिवीजन हो जाएगा एक बार में, एक वीडियो से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये सबसे पहला सवाल क्या है, पर पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि फाइंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद परिमेय बंटन निकालना है। मीन दिया हुआ है और वेरिएंस दिया हुआ है। ठीक है, तो सुना जाए। मीन दिया है और वेरिएंस दिया हुआ है। तो मित्र सुनिएगा, मीन का जो वैल्यू दिया हुआ है, जिसको हिंदी में माध्य कहते हैं, वो 9 दिया हुआ है, और वेरिएंस जिसे हिंदी में प्रसरण कहते हैं, वो 6 दिया हुआ है। मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी यानी 9, और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है n इंटू पी इंटू क्यू बराबर 6 दिया हुआ है। अब आप यहां से सॉल्व कर लीजिए। n इंटू पी का वैल्यू 9 दिया है, तो ये 9 इंटू क्यू हो जाएगा इक्वल टू 6। तो देयरफॉर Q का जो वैल्यू आ जाएगा वो 6/9, यानी Q का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2/3। Q आ गया। अब आप P निकाल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए P का जो वैल्यू है वो 1 माइनस Q के बराबर होता है। तो 1 माइनस 2/3 यानी कितना आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। P भी आ गया। अब n निकाल लेना चाहिए, तो आपको इस फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट को देखेंगे तो n इंटू पी का जो वैल्यू है वो 9 है। n का निकालना है वैल्यू, और p हमारा 1/3 आया है इक्वल्स टू 9। बाय क्रॉस करोगे तो n कितना आ जाएगा, 27। n आ गया, p आ गया, q आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। कैसे लिखोगे देख लो, देख लो। ठीक है, देयरफॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कैसे लिखना है, आइए पहले एक टेबल बना लेते हैं। एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां हम लोग x रखेंगे और यहां पर उसका प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, जिसको आप px बोलो या pr भी बोल सकते हो। ऐसे pr बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, pr बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर r लिख दो, यहां पर pr लिख दो। ठीक है, तो r का वैल्यू 0 होगा तब क्या हाल होगा। ठीक है, 0 पर क्या होगा, फिर 1 पर क्या होगा, इसी प्रकार से 2 पर क्या होगा, 3 पर क्या होगा, ये सब। और डॉट डॉट 27 तक जाना है, क्योंकि n का वैल्यू 27 तक है। तो सब नहीं लिखना है, 1-2 लिख के आपको बस दिखा देना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है फॉर्मूला PR इक्वल टू NCR P का पावर R Q का पावर N माइनस R। ये होता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, बाइनोमियल के केस में। तो रखिए, तो सबसे पहले जब R के जगह पे रखोगे 0,
तब कितना होगा। इसमें r के जगह पर रखो 0, p के जगह पर रखो 1/3, q के जगह पर रखो 2/3 और n के जगह पर रखो 27। बस बात खत्म हो गई। तो NCR है, तो n है 27, CR है 0, उसका p है 1/3 का पावर r यानी 0। उसके बाद है q का वैल्यू कितना है 2/3 अब पावर n माइनस r, तो n है 27 और r है 0, कितना हो गया 27। चलिए 0 पे लिखा गया। अब 1 पर लिखिए, डालिए इसी में r के जगह पे n, तो n है हमारा 27, 27 C1, फिर p है 1/3 का पावर 1, q है 2/3 का पावर n माइनस r, यानी 27 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 26। ठीक है, 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा 26। उसके बाद है 2 पे निकालो, तो 27 C2, फिर p है 1/3 का पावर 2, q है 2/3 का पावर n माइनस r करोगे तो ये कितना हो जाएगा 25। बस इसी तरीके से करके लिख देना है, इसी का नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि इस प्रकार के सवाल में n, p, q, r फाइंड कैसे किए हैं, और उसके बाद बारी बारी हमने 0 पे, 1 पे और 2 पे लिख दिया। इसी प्रकार से डॉट डॉट करके आखिरी में 27 पे भी आप लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको पॉज करके, यही है प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नोट कर लीजिए। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए। ये रिलेशन यानी संबंध का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, कि व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। मित्र, एक सेट है यानी समुच्चय जो रियल नंबर का है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या का, ठीक है, उसके ऊपर एक रिलेशन यानी r दिया गया है लेस देन का। लेस देन का मतलब अगर a कॉमा b लोगे तो ऐसा मानना पड़ेगा कि a लेस देन b है, ऐसा कुछ है ना, a लेस देन b का। तो इसी के बारे में पता करना है कि ये जो रिलेशन यानी संबंध है वो किस प्रकार का है, रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि इक्विवेलेंस है, समतुल है कि सममित है कि संक्रामक है कि तुल्यता है, ये पता करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पता करेंगे रिफ्लेक्सिव, जिसको हम लोग हिंदी में समतुल्य कहते हैं। तो क्या होता है रिफ्लेक्सिव का रूल? रूल होता है A/R/A, मतलब रिफ्लेक्सिव में फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर सेम लिखना होता है। तो कोई भी अपने मन से नंबर ले लो, पहले आप इसको समझ गए हैं ना, ये जो रिलेशन है यानी संबंध है, ये क्या बोलना चाह रहा है, A मतलब फर्स्ट और B मतलब सेकंड। तो ये बोलना चाह रहा है कि फर्स्ट वाला छोटा होना चाहिए सेकंड वाले से, फर्स्ट वाला छोटा होना चाहिए सेकंड वाले से। अब इसी को चेक करके देखना है कि सबके ऊपर सेटिस्फाई होता है या नहीं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव का यही रूल है, हमने लिख लिया। तो चलिए अपने मन से फर्स्ट के जगह पे कोई नंबर लीजिए, मान लो 4 ले लिए, तो यहां भी क्या लेना पड़ेगा 4। अब आप सोच के बताइए, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो क्या फर्स्ट अपने सेकंड से छोटा है? नो सर, यानी नॉट ट्रू। नॉट ट्रू होने का मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, समतुल्य नहीं हुआ। समझ में आया? ये ट्रू तब होता जब इस कंडीशन को मान जाता। ये कंडीशन बोला था कि पहला दूसरा से छोटा होना चाहिए, जब चेक करने गए तो पहला दूसरा से छोटा हो ही नहीं सकता, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब बात हम लोग करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक यानी किसकी करेंगे? सममित। क्या रूल है उसका? रूल है कि इफ A R B देन B R A, मतलब अगर ये ट्रू है तो इसको चेक करो कि ये ट्रू हुआ कि नहीं हुआ। मतलब
मान लेते हैं कि 4 लेस देन 10 है, तो सोच के बताइए क्या 10 लेस देन 4 होगा? मतलब इनके ट्रू होने से ये ट्रू होगा, मतलब 4 अगर 10 से छोटा है तो क्या 10 4 से छोटा होगा? नो सर, मतलब नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, यानी सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, सममित भी नहीं हुआ। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। तो ट्रांजिटिव का क्या रूल है? ट्रांजिटिव का रूल है कि इफ ए आर बी एंड बी आर सी देन ए आर सी, मतलब ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू होना चाहिए। मतलब इन दोनों के ट्रू होने से अगर ये ट्रू हो गया तो ट्रांजिटिव यानी संक्रामक हो जाएगा। ट्रांजिटिव यानी संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, तो करके देखिए चेक। चलिए मान लीजिए कि 4 लेस देन है 10 एंड मान लीजिए कि 10 लेस देन है 20, तो स्वाभाविक बात है देन ए मतलब कौन? ए मतलब 4 और सी मतलब कौन? 20, ये भी लेस देन होगा। अगर 4 10 से छोटा है, 10 20 से छोटा है, तो स्वाभाविक बात है 4 20 से छोटा होगा, मतलब ये ट्रू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। लिखेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक but it is transitive। संबंध समतुल और सममित नहीं है, लेकिन संक्रामक है। हिंदी में ऐसे लिखेंगे लास्ट में। समझ आया? यस सर, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं। मित्र हम रिवाइज करा रहे हैं और रिवाइज क्वेश्चन करा रहे हैं। हमारे हिसाब से तो यही बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लगा था, इसलिए हम इसको करा रहे हैं। बाकी आपके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, आप देख लो ठीक से। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लोग ये क्वेश्चन रहा, देखिए ये सब क्वेश्चन कितना बढ़िया है। आइए चलिए, ये बराबर उतना प्रूफ करना है। ठीक है, एक काम करते हैं। कॉस इनवर्स ए बाय बी यहां भी है, कॉस इनवर्स ए बाय बी यहां भी है। थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेते। लेट कॉस इनवर्स ए बाय बी को अगर हम थीटा मान लें, तो अगला प्रोसेस इनवर्स उधर जाकर नॉर्मल हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर ए बाय बी बोल सकते हैं। इनवर्स उधर जाके नॉर्मल होगा तो कॉस थीटा यानी कॉस थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं? ए बाय बी। अब रखिए उसमें LHS में रखिएगा, LHS में रखिए, तो LHS में tan π/4 प्लस कॉस इनवर्स ए बाय बी को थीटा माने हैं, तो थीटा इंटू 1/2, थीटा/2 हो जाएगा। फिर प्लस tan π/4, इसको थीटा माने तो कितना हो जाएगा? माइनस थीटा/2 हो जाएगा। समझे हमारी बात? कॉस इनवर्स ए बाय बी को जो थीटा माने हैं वहां पे पुट कर दिए, तो ऐसा आ गया। अब आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कितना भैया? कॉस थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2 अपॉन कॉस थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2, फिर प्लस इसका ही फॉर्मूला होता है कॉस थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2 अपॉन कॉस थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा
तो कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब थोड़ा एलसीएम पर ध्यान दीजिए, ये कॉस माइनस साइन कट गया, तो इसका मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम चीज है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इससे कैंसिल, तो इसका मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर करो तो इसका कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab प्लस 2ab हो गया। चलिए अब यहां आइए, ठीक उसी प्रकार ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab। नॉर्मल एलसीएम सब लिए हैं, नॉर्मल हमने एलसीएम सब लिया है। एक सेकंड, यहां साइन होगा, चलिए अब जो कट रहा है काट दीजिए, अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करिए, देख लीजिए 2 कॉस इंटू साइन, 2 कॉस इंटू साइन प्लस माइनस कट गया, कितना बचा। अब यहां आइए, यहां पर ध्यान दीजिए कितना बचा बताइए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये तो 2 हो जाएगा ऊपर में। नीचे अगर आप नीचे की बात करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, जिसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा होता है। यस सर, तो 2 और ये तो ट्रिगो का फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का। यस सर, 2 बताइए कॉस थीटा का वैल्यू कितना था, a बाय बी, तो यहां a बाय बी रखोगे, b पलट के चला जाएगा ऊपर, यानी 2b बट्टे a। देख लो यही प्रूफ करना था आपका RHS, ये प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए पॉज करके इसको भी नोट कीजिए, इस प्रकार से बनाना है आपको सवाल, तैयार रहना है, ठीक है। यहां से प्रैक्टिस करके जाइए, फिर एग्जाम में अपना फोड़िए। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है, देखो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो प्रैक्टिस करके जाओगे तब तो। यस सर, सही बोल रहे हो। चलिए सॉल्व करिए, तो सब में करिए 2 से मल्टीप्लाई पहले, तो 2 0 6 2x, फिर प्लस y 1 0 2 बराबर 5 1 6 8। 2 से मल्टीप्लाई सब में होता है, कर दिया, बाकी नोट कर लिया। फिर अब इस दोनों को जोड़ना है, तो सामने सामने जोड़ा जाता है, तो सामने सामने जोड़िए, तो 2 प्लस y हो जाएगा, 6 के सामने में जोड़े तो 6 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, इसके सामने में 2 है तो 2x प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 5 1 6 8। फिर सामने सामने बराबर किया जाता है, तो भैया इसके सामने में 5 है, 2 प्लस y बराबर 5 हो गया, इसके सामने में तो 6 है ही, इसके सामने में तो 1 है ही, और फिर इसके सामने कौन है 8, 2x प्लस 2 बराबर 8। सॉल्व कर लीजिए, प्लस का 2 उधर गया, माइनस का 2, तो y का कितना आ जाएगा 3। देख लो कितना प्यारा सा आंसर आ गया। चलिए ये प्लस का 2 उधर गया, माइनस का, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, फिर 2 चल जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। चलिए ये भी आ गया, y भी 3 और x भी 3, आपका आंसर हो गया, है ना। क्वेश्चन बेसिक ही है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। आपके सारे के सारे क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक से उठाए हैं,
इसका मतलब अगर क्वेश्चन बैंक में ऐसा क्वेश्चन, इसका मतलब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता तब तो है। चलिए ये क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन एकदम बहुत बढ़िया है। y बराबर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट करना है लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से। सोच के बताइए, है कि नहीं क्वेश्चन बढ़िया। तो इस प्रकार का सवाल कैसे बनाओगे, तो तरीका होता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको fx ले लो, यानी fx बराबर tan इनवर्स x। दूसरा स्टेप क्या करो, इसी में जहां जहां x है उसको हटा के x प्लस डेल्टा x रख दो। हर एक में फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसे ही बनाया जाता है। पहले आप जिसको डिफरेंशिएट करना है fx ले लो, फिर उसी में x को हटा के x प्लस डेल्टा x रख के ये ले लो। फिर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला होता है, देखिए क्या लिख रहे हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है dfx अपॉन dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन डेल्टा x। ये होता है, यही है फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल का। अब इसी को सॉल्व करोगे तो अपने आप आराम से जिसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा था वो निकल जाएगा। अब रखिए सबका वैल्यू, तो डी एफ एक्स माने हो आप tan इनवर्स x, नीचे में dx, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। इस पूरे का वैल्यू देखो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू ये है, देख रहा है। शुरू में जिसकी आवश्यकता है वो हम निकाल लिए थे, है ना। देखो इसका वैल्यू हम लोग को यहां से पता है, रख दिए। फिर माइनस बगल में कौन है, एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पे कौन है, tan इनवर्स एक्स, और नीचे में डेल्टा एक्स। ऐसे ही करना है। जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल लगाने के लिए बोले तो पहले एफ एक्स, फिर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर फॉर्मूला लगा के पुट कर दीजिए। अब इसी को छोटा छोटा कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आइए, यही है शायद, इसी को आप लोग tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो LHS में देखो लिखा हुआ है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। तो चलो इसको सॉल्व करते चले जाते हैं हम लोग बार बार। लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगा के देखेंगे और अगर इस पूरे को x मान लो और इसको y मान लो तो आपको कुछ दिखेगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दिखेगा। इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला है। यस सर, तो क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स x माइनस y बट्टे 1 प्लस x इंटू y, ये होता है। और नीचे में कितना है, डेल्टा x। समझे, कुछ नहीं किए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है पुट कर दिए। ओके सर, ये से ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 tan इनवर्स कितना बचा, ऊपर डेल्टा x और नीचे 1 प्लस x प्लस डेल्टा x इंटू x, ये बचा। अब ध्यान से थोड़ा सुना जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए भैया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y बट्टे 1 प्लस x इंटू y लगा दिए, नीचे में डेल्टा x रहने दिए, फिर जो कट रहा था काट के जो बचा वो लिख दिए। अब देखिए क्या करना चाहते हैं, आपको लिमिट में एक फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x बट्टे x बराबर 1 होता है। ये देखो, ये लिमिट का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को थोड़ा गौर से देखो, tan इनवर्स के अंदर जो है वही नीचे है,
tan इनवर्स के अंदर जो है वही नीचे है, तब जाके 1 होता है। एक काम करो, यहां भी tan इनवर्स के अंदर जो है वो नीचे बना लो, tan इनवर्स के अंदर में जो है वो पूरा का पूरा नीचे बना लो। अच्छा, अब पता चला ऐसा क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला पर लाने के लिए। तो tan इनवर्स के अंदर जो भी था वो हमने नीचे बना लिया, हो गया। अब आपको रूल के अकॉर्डिंग tan इनवर्स के अंदर जो है वो नीचे बना लिए, तो इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। इतना ही कुछ आप ऊपर लिख लीजिए, इतना ही कुछ आप यहां ऊपर लिख लीजिए। जितना आप नीचे बनाए थे अनबैलेंस हो गया, उतना ही कुछ आप ऊपर लिख लिए, उतना ही कुछ आप ऊपर लिख लिए। अच्छा, क्या इधर दिखाई दे रहा है? एक सेकंड थोड़ा देखने दो हमको। हाँ सर, दिख रहा है, बहुत बढ़िया। लिमिट के इस फॉर्मूला पर सेट करने के लिए tan इनवर्स के अंदर जो चीज था वो नीचे बना लिए। क्वेश्चन में ये पहले से नहीं था, अनबैलेंस हो गया तो हमने पूरा का पूरा बना लिया। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज डेल्टा एक्स पहले से था, लिख दिया। क्या आपको ये बात अच्छे समझ में आ गया? यस सर। अब खेल समझो। अब tan इनवर्स के अंदर जो है वो नीचे आ गया, तो इसका मतलब इतना दूर का जो वैल्यू है, इतना दूर का जो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1 हो गया। तो क्या बचा बता, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। एक चीज और देख लो, ये डेल्टा एक्स से ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 और नीचे में 1 प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एक्स बचा। यस सर, बस लास्ट स्टेप और आंसर आपके पास। बताइए, डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है? 0, यहां रख दो। तो जैसे यहां डेल्टा एक्स की जगह पर रखोगे 0, अंदर में बचेगा एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको पता है tan इनवर्स x का डीसी यही होता है। तो क्या किए, सबसे पहले fx से fx प्लस डेल्टा एक्स निकाल लिए, फॉर्मूला लगाएं, सबको पुट किए, फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का लगाया फॉर्मूला, फिर लिमिट का लगा दिया फॉर्मूला। tan इनवर्स के अंदर में जो है वो नीचे बना लेना है, तो tan इनवर्स के अंदर में जो चीज था वो नीचे बना ली, अनबैलेंस हो गया, बैलेंस कर लिए। नीचे में डेल्टा एक्स अपने जगह पे था, इस पूरे के जगह पे 1, क्योंकि लिमिट का ये फॉर्मूला है। बाकी जो बचा उसको लिख करके और फिर डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है उसको 0 पुट कर दिए, सॉल्व किए तो आंसर आ गया। भैया यही है फर्स्ट प्रिंसिपल, यही है फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या? चलिए पॉज करिए, नोट कीजिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पॉज करिए, नोट कीजिए, अगले सवाल की बात करेंगे। चलिए, ये है LMVT रूल। LMVT रूल, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, लैग्रेंज मध्य मान परिमेय, मध्य मान परिमेय लैग्रेंज नाम है। चलिए वेरीफाई करना है, कर लेंगे वेरीफाई भाई। तो सबसे पहले वेरीफाई करने से पहले आप इसको क्या करो, थोड़ा सा ना मल्टीप्लाई सब करके ठीक कर लो। तो fx को आइए जल्दी जल्दी कर लेते हैं मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करो पहले, x माइनस 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा, और बाहर में x माइनस 3 है। एक बार और मल्टीप्लाई कर लो तो एक्स स्क्वायर से करेगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x से करेगा तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x। देख लो, ये x क्यूब, ये माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर और माइनस में प्लस 9x, 2 से करो तो 2x और माइनस 6। यानी अगर फाइनली अगर fx देखोगे तो हो गया x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6, ये हो गया। चलिए अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, LMVT वेरीफाई करना है तो डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा अब प्लस 11 हो जाएगा। ओके सर, अब ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, वेरीफाई इसी x के लिए करना है।
तो सोच के बताइए, x का मान 0 से 4 तक इसमें रखोगे, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित होने का कोई चांस नहीं है। इसको अनडिफाइंड नहीं होना मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होना यानी संतत होना हो गया। ठीक उसी प्रकार 0 से 4 तक के बीच का वैल्यू इसमें रख के देखो, तो इसको भी अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित होने का कोई चांस नहीं है। इसको अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित नहीं होना मतलब डिफरेंशियल होना, अवकलनीय होना। ये अनडिफाइंड नहीं है तो इससे कॉन्टिन्यूअस हो गया संतत, ये अनडिफाइंड नहीं है तो इससे हो गया डिफरेंशियल यानी अवकलनीय। बस इसको लिख देंगे खाली, बस इस स्टेटमेंट को बस हमको लिख देना है। लिख देंगे f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इन कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू 0 to 4। हिंदी में फलन f(x) संतत है। फिर f(x) इज डिफरेंशिएबल इन x बिलोंग्स टू। डिफरेंशिएबल में क्या होता है, बिग ब्रैकेट को हटा के स्मॉल ब्रैकेट लिखना होता है। हिंदी में क्या लिखोगे, फलन f(x) अवकलनीय है। संतत भी हो गया, अवकलनीय भी हो गया। अब तीसरा स्टेप LMVT के अकॉर्डिंग, LMVT कब सेटिस्फाई हो जाएगा, जब कॉन्टिन्यूअस यानी संतत हो जाए, डिफरेंशिएबल यानी अवकलनीय हो जाए। तीसरा स्टेप f' बराबर FB माइनस FA बट्टा B माइनस A निकालो सबको वैल्यू आराम से। f' FB, B मतलब इसका सेकंड वैल्यू यानी 4, A मतलब फर्स्ट वैल्यू यानी 0, 4 माइनस 0। अब ध्यान देना अच्छे से, f' का मतलब हुआ f' में x को हटा के c रखो, f' यही है, इसमें x को हटा के c रखो, x को हटा के c, तो 3c² माइनस 12c प्लस 11 बराबर। f4 का मतलब हुआ x को हटा के 4 रखो, किसमें, f में, तो f यहीं पे है ना, f यहीं पर है, या यहीं पर रख लो, थोड़ा आसान लगेगा कैलकुलेशन करने में। f ये बोलो, अच्छा ये इससे अच्छा ये यहां रखो, जो आसान होगा यहां इसमें रख लेते हैं। ये भी तो f ही है ना भाई, इसी को मल्टीप्लाई करके हम ये लाए थे। तो f में 4 को रखना है, मत इसी में रखो, थोड़ा आसान पड़ेगा। रखो तो रखोगे, अगर x के जगह पे 4 रखोगे तो 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 3 1, यानी कितना आ जाएगा 6। कितना आ गया 6, यानी f4 का वैल्यू आ गया 6। फिर माइनस f0 मतलब इसमें x को हटा के रखो 0, तो x के जगह पर रखोगे 0 तो -1 -2 -3, यानी कितना आ जाएगा ये बोलो, -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, -6। तो यहां रख दो -6 और नीचे में 4। समझ में आया। f4 निकालना था तो इसी में x को हटा के 4 रख दिए, f0 निकालना था तो इसी में x को हटा के 0 रख दिए। कितना हो जाएगा भैया, 3c² माइनस 12c प्लस 11, ऊपर कितना हो जाएगा 12 बट्टे 4 3, 3c² माइनस 12c, ये प्लस में रहा है माइनस में, तो 8 बराबर 0। फैक्टराइज करो, 8 3 24 से 12 लाना है, देखते हैं कितना था, 3c² माइनस 12c प्लस 8 बराबर 0। 24 से 12 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, 24 से 12 आएगा, देख लो 24 से 12, सोचो 8 3 24, 6 चौके 24, नहीं आएगा। इसका मतलब हमको श्रीधराचार्य के पास जाना पड़ेगा। तो x बराबर फॉर्मूला कितना होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b²
माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए रखिए, माइनस b का मान माइनस 12 है तो प्लस 12 हो जाएगा, रूट अंडर प्लस माइनस माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4, a के जगह पे 3, c की जगह पे 8, नीचे में 2a, a के जगह पे 3, तो हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट 96, तो 144 माइनस 96, 8 हो गया और 3, 13 में 4 गया 9, 9 4 13, 48 हो गया। कितना आ जाएगा 48/6, यानी 12 प्लस माइनस 48 का रूट कितना हो जाएगा 4√3 आ जाएगा, नीचे में 6, ऊपर से 2 कॉमन कर लो कट जाएगा, तो 2 कॉमन कर लो कितना आ जाएगा ये 6 प्लस माइनस 2√3, और 2 कॉमन कर इसको काटोगे तो 3 हो जाएगा, तो 2 वैल्यू आ जाएगा यहां से, एक आ जाएगा 6 प्लस 2√3 बट्टे 3, एक आ जाएगा 6 माइनस 2√3 बट्टे 3। अब आपको देखना है कि इन दोनों x में से कोई भी x 0 और 4 के बीच आया कि नहीं। अगर कोई भी x 0 और 4 के बीच हो जाएगा तब जाके LMVT सेटिस्फाई हो जाएगा। LMVT 3 स्टेप पे काम करता है। पहला स्टेप कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरा स्टेप इसको सॉल्व करने पर जो C का आंसर आवे वो दिए गए x यानी 0 और 4 के बीच होना चाहिए। गलती से यहाँ x लिखा हुआ है, यहाँ C लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का जो क्वाड्रेटिक है वो C में है। तो चेक करो कि आएगा कि नहीं आएगा। तो भैया √3 का वैल्यू कितना होता है, अगर इसको चेक करने जाएगा तो √3 का वैल्यू होता है 1.73, तो 1.7 ही ले लो, तो 1.7 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6.34 हो जाएगा, और नीचे में 3, यानी लगभग कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 9.4/3, है ना। हाँ, तो 9.4/3 ठीक है, ये भी आराम से 0 और 4 के बीच आ जाएगा। इसको सॉल्व करेगा तो ये भी 0 और 4 के बीच में आ जाएगा, यानी 0 और 4 के बीच में तो दोनों वैल्यू आ गया। समझे हमारी बातों के नहीं समझे। इसको सॉल्व करते हैं फिर भी ये 0 और 4 के बीच का आंसर है, इसको सॉल्व करते हैं फिर भी ये 0 और 4 के बीच का आंसर है, तो लिख देंगे कि देयरफॉर C बिलोंग्स टू 0,4। C जो है 0 और 4 के बीच में है, इसीलिए fx सेटिस्फाई LMVT, इसीलिए फलन fx मध्यमान परिमेय को संतुष्ट करता है। क्यों भाई, सब कुछ हो गया है, कॉन्टिन्यूअस भी हो गया मतलब संतत भी हो गया, डिफरेंशियल यानी अवकलनीय भी हो गया, और इसको सॉल्व किए तो जो C का मान आया वो 0 और 4 के बीच में आ भी गया, इसका मतलब LMVT सेटिस्फाई हो गया। नोट करिए इसको, पॉज करिए, नोट कीजिए। अच्छा, इसको नोट किए थे क्या, इसको? यस सर। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ये देख लीजिए, एक इंटीग्रेशन है और बढ़िया क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, देख लीजिए। साइन, क्या इस ऊपर वाले x को हम x प्लस अल्फा माइनस अल्फा लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हो। और नीचे वाला साइन x प्लस अल्फा, ऐसा इसलिए किए ताकि नीचे में x प्लस अल्फा जैसा है तो ऊपर भी x प्लस अल्फा जैसा हो जाए, और बैलेंस भी हो गया, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो x का x रह जाएगा। अब लगा दीजिए फॉर्मूला, अब लगाइए फॉर्मूला, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो साइन a माइनस बी, तब फॉर्मूला हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। और नीचे वाला जो है दोनों को अलग अलग आप कर सकते हैं,
नीचे वाला सबको बांट के तो अलग अलग किया ही जा सकता है। बिल्कुल सही बात सर, किया जा सकता है। एक बार वापस समझ लीजिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किए, पता चला? साइन ए माइनस बी लगा दिए, फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और नीचे वाले को बांट के इसको भी दे दिए, इसको भी दे दिए, बांट सकते हैं। वापस एलसीएम लोगे तो ऐसा ही हो जाएगा। अब ऐसा करने से सर फायदा क्या होगा? देख लो, ये और ये कट गया तो यहां से कॉस अल्फा बचा, और यहां तो कोई कटेगा ना, तो कॉस वैसे कितना हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब दोनों पे दोनों इंटीग्रेशन पर आ गया, आराम से करिए इंटीग्रेशन, देख लीजिए कैसे होगा। आइए देख लीजिए, इसमें कहीं भी x नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब cos अल्फा हो गया कांस्टेंट बाहर, तो cos अल्फा अगर बाहर आ गया तो यहां 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, फिर माइनस इसमें और इसमें देखो sin अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, इंटू बचेगा ये cot, cot का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ऑफ मॉड साइन, log ऑफ मॉड साइन x प्लस अल्फा जो है लास्ट में प्लस, समझ गए? इसमें कहीं भी x नहीं था तो ये कांस्टेंट हुआ तो बाहर, तो cos अल्फा बाहर हुआ तो यहाँ 1 बचेगा, 1 का हो गया x, वही लिखा हुआ है। इसमें sin अल्फा कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, बचा cot, cot कंडीशन होता है log ऑफ मॉड साइन, क्योंकि इसमें x है ना तो वेरिएबल हुआ ये, तो cot का होता है log ऑफ मॉड साइन, अंदर में x प्लस अल्फा था वही लिख दिया, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज भी हमने कोशिश किया कि कुछ सवाल जो बढ़िया है एग्जाम के हिसाब से और एग्जाम में पूछा गया है वो हम आपको करा दें। हर एक वीडियो का लेंथ हम ज्यादा नहीं रखते हैं, 45 से 50 मिनट का रहता है, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना चाहिए, है ना? देख के तो देखिए, आपका रिवीजन इतना बेस्ट हो जाएगा, मत पूछिए, तो करना चाहिए, करके देखिए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले दौर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।